हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इससे पिछली क्लास में हमने समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में और उसकी जो परिभाषाएं हैं अलग अलग, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र का स्कोप क्या है। तो किसी भी विषय का जो क्षेत्र है या विषय क्षेत्र है, उसका मतलब होता है कि ऐसी सीमाएं या उन ऐसी संभावित सीमाएं जिसके अंतर्गत किसी भी विषय का या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि जो समाजशास्त्र विषय है वो दूसरे विषयों की अपेक्षा एक नवीन विषय है। इस कारण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के निर्धारण में कठिनाई आती है और विभिन्न विद्वानों ने विषय क्षेत्र के बारे में अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, विचार दिए हैं, उनको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है फॉर्मल स्कूल या स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और जो दूसरा जो संप्रदाय है, दूसरा जो प्रकार है, वो है समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल स्कूल, स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय या फॉर्मल स्कूल के जो प्रवर्तक है, प्रतिपादक है, वो है जॉर्ज सिमेल। अन्य जो विद्वान हैं जिन्होंने इनका समर्थन किया है वो है वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर, टोनीज आदि विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानने पर जोर दिया है। तो इन विद्वानों की ये मान्यता है कि जो अन्य विज्ञान हैं, जैसे कि राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है आदि के समान ही समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। और जैसे कि जो दूसरे विषय हैं उनकी कोई न कोई अपनी प्रमुख सामग्री है या समस्या है जिसका अध्ययन उसी विषय के अंतर्गत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली कोई प्रमुख सामग्री या समस्या होनी चाहिए। तो इसलिए इन विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में इन्होंने माना है और इसी से इसका क्षेत्र निश्चित किया जा सकता है। और इनके अनुसार समाजशास्त्र में सभी प्रकार के जो सामाजिक संबंध हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाकर केवल संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तभी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान, एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया जा सकता है। तो इस संप्रदाय के जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्ज सिमेल के विचार। तो जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे और उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के उनके अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और इन्होंने ये कहा है कि जो सामाजिक संबंधों के जो विभिन्न स्वरूप है, जैसे कि अनुकरण है, प्रतिस्पर्धा है, अधीनता है, श्रम विभाजन है, सहयोग है आदि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा जो है वो है वीरकांत के विचार। वीरकांत भी समाजशास्त्र को एक
विशेष विज्ञान बनाने के समर्थक हैं और उनके अनुसार समाजशास्त्र में एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में केवल मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मानसिक संबंध का मतलब है जैसे कि सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, घृणा, सहयोग, संघर्ष, समर्पण आदि जो भावनात्मक या मानसिक पहलू हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। और समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्हीं मानसिक और भावात्मक तत्वों के जो विभिन्न स्वरूप है उन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानते हैं और उनके अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए और सामाजिक क्रिया है उनके अनुसार सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण हैं और साथ ही साथ जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से जो प्रभावित होते हैं व्यक्ति के व्यवहार, उन्हीं को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। और सामाजिक क्रिया का जो आधार है वो व्यवहार है और समाजशास्त्र का जो कार्य है वो सामाजिक व्यवहारों को समझना और उनकी व्याख्या करना है। तो इसलिए मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र में प्रमुख रूप से सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए और इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। तो इस प्रकार जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक है विभिन्न विद्वान, उनके अनुसार जो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित मानते हैं ये, और इनके अनुसार समाजशास्त्र को केवल सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके केवल सामाजिक संबंधों के जो विभिन्न स्वरूप है उन्हीं का अध्ययन किया जाना चाहिए और तभी समाजशास्त्र अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे स्वतंत्र और एक विशिष्ट विज्ञान बन सकता है। अब हम देखते हैं कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसकी भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई है और वो आलोचना इस प्रकार की है कि सबसे पहले जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से जो संबंधित जो विद्वान हैं उनका ये कहना कि जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी और विषय के द्वारा नहीं किया जाता, ये गलत है, क्योंकि सामाजिक संबंधों के जो बहुत से ऐसे स्वरूप हैं जिनका अध्ययन दूसरे विषयों के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि शक्ति, सत्ता, प्रभुत्व, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र के अंतर्गत या और विषयों के अंतर्गत भी किया जाता है। तो ये जो धारणा है स्वरूपात्मक संप्रदाय की, ये गलत है। दूसरी जो आलोचना है वो है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न जो सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है और सभी जो सामाजिक विज्ञान हैं थोड़ी बहुत मात्रा में एक दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण अवश्य ही करते हैं। अगली जो आलोचना है वो ये है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक है वो समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में मानते हैं और इसके अध्ययन क्षेत्र को एक सीमित रखने पर जोर देते हैं। और यदि इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित हो जाएगा समाजशास्त्र का और इसके अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाएगा, तो सामाजिक जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं, जो दूसरे पक्ष है, उनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं आ पाएगा और इसका जो अध्ययन क्षेत्र है या विषय क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगली जो आलोचना है वो यह है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक विद्वान हैं उन्होंने
सामाजिक संबंधों के जो विभिन्न स्वरूप है, साथ ही जो समाजीकरण के जो विभिन्न स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं किया है और इसको एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया है। तो इस प्रकार स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई है। अब हम देखते हैं दूसरा जो संप्रदाय है सिंथेटिक स्कूल, उसके बारे में। तो सिंथेटिक स्कूल या समन्वयात्मक जो संप्रदाय है, उसके जो प्रमुख समर्थक है उसमें सोरोकिन, दुर्खीम, हाउस, गिन्सबर्ग आदि प्रमुख विचारक हैं और इन्होंने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने पर जोर दिया है। और इन विद्वानों का मानना है कि समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाज शास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता और इसका जो विषय क्षेत्र है वो विस्तृत होना चाहिए। और इन विद्वानों ने 2 तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला है कि समाज की जो प्रकृति है वो एक जीवधारी शरीर के समान है, जिसके जो विभिन्न अंग हैं एक दूसरे के साथ ही बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है और किसी भी एक अंग में होने वाला जो परिवर्तन है वो दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। अतः समाज को समझने के लिए भी उसके जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न इकाइयाँ हैं समाज की, उनके पारस्परिक संबंधों को समझना आवश्यक है। और ये कार्य तभी किया जा सकता है या तभी संभव हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसका जो विषय क्षेत्र है उसको व्यापक बनाया जाए। दूसरा जो तर्क है वो यह है कि समाजशास्त्र की जो प्रत्येक विज्ञान है उसके द्वारा समाज के किसी एक पक्ष का या किसी एक भाग का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है या राजनीति शास्त्र के द्वारा राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए ऐसा कोई विज्ञान होना चाहिए जो कि सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का या संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। इसलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में कार्य करना है और ऐसा कर ही हम समाज की जो वास्तविक प्रकृति है उसको ढंग से उसको समझा जा सकता है और समाज को सही रूप में समाज की व्याख्या की जा सकती है, समाज को सही रूप में जाना जा सकता है। तो ये जो 2 तर्क है समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने दिए हैं और विभिन्न विद्वानों ने इसमें अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हैं होबहाउस के विचार। होबहाउस के अनुसार इन्होंने समाजशास्त्र को अन्य जो सभी सामाजिक विज्ञान है उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं और जो प्रमुख सार तत्व है उनके बीच जो सामान्य तत्व पाए जाते हैं उनका पता लगाना, साथ ही उनका जो सामान्यकरण करना समाजशास्त्र के द्वारा किया जाना चाहिए। और इन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में माना है और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करने का जो कार्य है वो समाजशास्त्र के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए समाजशास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों की जो प्रमुख धारणाएं हैं उनके सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। साथ ही समाज को स्थायी रखने वाले और जो बदलने वाले, परिवर्तित करने वाले जो कारक है उनका पता लगाना होगा। और सामाजिक विकास की जो प्रवृत्ति है और जो विभिन्न दशाएं हैं उनका पता लगाकर ही समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित कर सकता है। अगला जो है वो है दुर्खीम के विचार। दुर्खीम एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं और इन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इनके अनुसार समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनना है ताकि वह अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके समान अपने जो स्वतंत्र नियम है उनका विकास कर सके और इसके बाद उसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है।
और दुर्कीम के अनुसार समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन जो सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट्स के अध्ययन पर जोर दिया है जिनसे कि सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। इनके अनुसार दुर्कीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है और सामूहिक प्रतिनिधानों से तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज में या समूह में पाए जाने वाले जो विचार है, भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, उनका एक समूह जिन पर कि समाज के व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, अपने व्यवहारों के लिए निर्भर होता है और समाज के जो अधिकांश व्यक्ति है इन्हें स्वीकार करते हैं। और समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो सामूहिक प्रतिनिधान है उनकी दो प्रमुख विशेषताएं बताई गई है, वो है कि सामूहिक प्रतिनिधान संपूर्ण समाज में फैले होते हैं और व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। दूसरा है सामूहिक प्रतिनिधान समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार दुर्कीम के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए जिससे कि विभिन्न जो सामाजिक समस्याएं या जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। अगला जो विचार है वो है सोरोकिन के विचार। सोरोकिन भी समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है और इन्होंने बताया है कि कोई भी सामाजिक विज्ञान है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है और प्रत्येक विज्ञान को या प्रत्येक विषय को किसी न किसी रूप में अन्य विषयों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि किसी भी विज्ञान के द्वारा सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का या किसी एक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि जो विभिन्न जो घटनाएं हैं वो पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, जिससे कि समाज को हम समग्र रूप में या भली भांति समझ सकें। और समाजशास्त्र के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है और समाजशास्त्र को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों और उनके जो सामान्य तत्व है उनका अध्ययन करना होगा और तभी एक सामान्य विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो हो सकता है। इस प्रकार समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक विद्वान हैं उन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने पर जोर दिया है और समन्वयात्मक या सिंथेटिक स्कूल की भी आलोचना की गई है। इसकी आलोचना इस प्रकार की है कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के जो सामाजिक घटनाएं हैं, सामाजिक तथ्य हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा तो समाजशास्त्र एक प्रकार का खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा, यानी कि सब उसमें मिक्स हो जाएगा और उसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाएगा और उसका अपना एक स्वतंत्र क्षेत्र नहीं रह पाएगा और उसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित होना पड़ेगा। दूसरी जो आलोचना है वो ये कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के जो सामाजिक तथ्य या सामाजिक जो प्रघटना है उनका अध्ययन किया जाने लगेगा तो ऐसे स्थिति में किसी भी प्रघटना या तथ्य का पूर्णता के साथ या पूर्ण रूप से किसी एक घटना का अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा और साथ ही ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र विभिन्न विज्ञानों का संकलन मात्र बनकर रह जाएगा और इसकी अपनी कोई जो स्वतंत्र जो अध्ययन पद्धति है या जो निश्चित पद्धति है वो विकसित नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में दो विभिन्न मत प्रचलित हैं, फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। पहला जो संप्रदाय है वो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्ष में है
जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करेगा, और दूसरा जो संप्रदाय है उसके अंतर्गत समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने पर जोर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र विशेष और सामान्य विज्ञान दोनों ही रूपों में है, क्योंकि जो दोनों ही जो संप्रदाय है ये केवल एक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। इनका जो दृष्टिकोण है वो केवल एक तरफा है, यानी कि समाजशास्त्र न तो पूरी तरह एक विशिष्ट विज्ञान है जो जिसके अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए, और न ही एक सामान्य विज्ञान है जो कि जिसके अंतर्गत की समस्त सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाए। वास्तव में समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसमें दोनों ही जो मत है, संप्रदाय है, वो सम्मिलित है। यानी कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक और सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक घटनाओं के जो सामान्य पक्षों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में जहाँ सामान्य सामाजिक संबंधों का महत्व है, वहाँ विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का महत्व भी समाजशास्त्र के अंतर्गत है, और समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र में ऐसे विशिष्ट विज्ञान सम्मिलित है जिनके द्वारा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही समाजशास्त्र स्वयं भी एक विशिष्ट विज्ञान है जिसका जो उद्देश्य है वो सामान्य संबंधों की जो प्रकृति है, विशेषताएं हैं, उनका पता लगाना है। तो इस प्रकार आज हमने देखा समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके संबंधित जो दो संप्रदाय प्रचलित है, विभिन्न विद्वानों के जो विचार है अलग अलग, उसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की है।